सभी को मेरा प्रणाम। कि ईश्वर तय करता है कि हम जीवन में किन परिस्थितियों से गुजरेंगे, पर हम तय करते हैं कि उनमें से कैसे गुजरेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको तोड़ेंगे, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं। एक बहुत सुंदर कहानी दो दोस्तों की। एक की उम्र 10 साल रहती है, एक की उम्र 8 साल रहती है। एक गांव में वो दोनों रहते हैं। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती है। दोनों स्कूल साथ जाते हैं, खेलते साथ, बहुत पक्की दोस्ती होती है दोनों के बीच। एक दिन वो खेल रहे होते हैं, बॉल से खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते गांव से बहुत दूर निकल जाते हैं, सुनसान जंगल में चले जाते हैं। खेलते खेलते कितनी दूर निकल जाते हैं उन्हें भी पता नहीं लगता। बहुत सुनसान जंगल होता है, वहां पर एक गहरा कुआं होता है, सूखा कुआं होता है जो सूख चुका होता है। बॉल कुएं के अंदर चली जाती है, तो जो बड़ा वाला बच्चा होता है जिसकी उम्र 10 साल होती है, वो उस बॉल को निकालने के लिए प्रयास करता है और कुएं में गिर जाता है। छोटा बच्चा देख के सब घबरा जाता है कि गहरे कुएं में मेरा दोस्त गिर गया है। नीचे से वो पुकारता, आवाज लगाता है, बचाओ बचाओ। बाहर से ये कोशिश कर रहा है, बचाओ बचाओ। बहुत आवाजें लगाते हैं, लेकिन चूंकि सुनसान जंगल, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। छोटा बच्चा जो ऊपर रहता है बड़ा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे बहुत मार पड़ेगी, ये होगा वो होगा। बहुत सारे नेगेटिव दिमाग में उसके ख्याल आते जाते हैं कि कैसे मेरे दोस्त को बचाऊं, क्या करूं। मुंह अलग सूख रहा होता है, पानी की प्यास लग रही होती है उसे। बचाओ बचाओ चिल्ला चिल्ला के उसका गला बैठ चुका होता है, पर कोई बचाने नहीं आता है। इतने में ये प्रयास करता है छोटा बच्चा कि कुछ मुझे मिल जाए जिससे मैं पकड़ के उसको ऊपर लूं। तो झाड़ियों में एक रस्सी और एक बाल्टी इसको पड़ी हुई मिल जाती है। ये रस्सी और बाल्टी को लेता है, बाल्टी के सहारे रस्सी को नीचे भेजता है और उस बड़े वाले लड़के से कहता है कि पकड़ लो, मैं खींच के तुम्हें ऊपर ले लूंगा। तो बोलता है, अरे तुम भी गिर जाओगे, तुम भी नीचे आ जाओगे, तुम मुझे नहीं खींच पाओगे, मैं तुमसे बड़ा हूँ, वजन में भी ज्यादा हूँ, नहीं हो पाएगा। छोटा बच्चा कहता है कि तुम पकड़ो, मैं करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। ठीक है, पूरी जी जान लगा देता, पूरी ताकत लगा देता अपनी, और उस बच्चे को आखिर उस कुएं से निकाल लेता है, ऊपर खींच लेता है। इस सारे काम में शाम होने लगती, रात होने लगती है। बच्चे दोनों घर की तरफ, गांव की तरफ निकलते हैं। 8 साढ़े 8 बज जाती है। पहुंचते पहुंचते गांव में देखते हैं तो चौपाल में भीड़ लगी है, सभी बच्चों को ढूंढ रहे हैं, उनके माँ बाप परेशान है, रो रहे हैं और बड़ा माहौल, गमगीन माहौल चल रहा है। बच्चों को आता हुआ देख के सभी प्रसन्न होते हैं। अब बच्चे डर जाते हैं कि क्या बताएं, सच बताएंगे तो मार पड़ेगी और नहीं बताएंगे तो भी पढ़ना ही है। तो ठीक है, बोलते हैं कि यार अपन तो जो है सत्य ही बताते हैं। छोटा बच्चा बोलता है, हम बॉल खेलते खेलते सुनसान जंगल में चले गए और बॉल गिर गई। बॉल को निकालने में ये बड़े भैया हमारे कुएं में गिर गए। फिर मैंने इनको वहां बहुत ढूंढा, बहुत आवाज लगी और मुझे फिर रस्सी और बाल्टी मिली, उसके सहारे से मैंने इनको खींच के और बाहर निकाल लिया। तो सब लोग हंसने लगे कि तू एक बाल्टी नहीं उठा सकता पानी की, तूने इसको कैसे खींच लिया। सब उसका मजाक उड़ाने लग गए, हंसने लग गए। तो सरपंच बोला कि संभव तो है, और क्यों संभव है, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण, इस बच्चे के पास उसको बचाने के लिए कोई और चारा, कोई ऑप्शन नहीं था। इसको था कि मेरा दोस्त की जिंदगी बचानी है और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे वो करना ही था। जहाँ ऑप्शन होता है तो वहां आदमी भटक जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। दूसरा, वहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो ये बोल दे कि तू ये नहीं कर सकता। बस ये 2 कारण की वजह से इसने उस बड़े बच्चे को भी उस गहरे कुएं से निकाल लिया। तो यही हमें जिंदगी में सीखना चाहिए कि जब भी हम कोई कार्य करें और कोई हमें, बहुत सारे मिलते हैं ना रोकने वाले, तोड़ने वाले, तो उन
उन पे ध्यान नहीं देना, बहरे बन जाना है। अगर आप बहरे बन गए तो बिल्कुल उस काम को कर पाएंगे, और अगर आपने लोगों की सुनी तो शायद ही कुछ कर पाएंगे। ठीक है। और जब भी अपने पास जीवन में ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो वहाँ कंफ्यूजन होता है, और जब कोई ऑप्शन नहीं होता है, करो या मरो वाली स्थिति होती है। जैसे दो खाई, एक खाई और एक खाई, एक खाई है और दो पहाड़ है, आपको इधर से उधर कूद के जाना है, तो आप कोशिश करोगे या इरादा करोगे? कोशिश करोगे तो नीचे जाएंगे, वहां पर इरादा काम करता है। तो जीवन में इरादा करके काम करें, और ये ना सोचें, बस आप ये सोचें कि मैं बिल्कुल सब कुछ कर सकता हूँ। तो फाइनली इस कहानी का यही सार है। धन्यवाद।